Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको पता है लोगों ने पॉइंट आउट किया हुआ है आपने कितनी दफा ड्रामा गप कहा है अपने पिछले रिव्यू में। Really? हाँ, बस मैं तुम नहीं थी ना मुझे याद कराने के लिए इसलिए। I wouldn't have remembered if you remembered right now। मुझे तो हंसी आ रही थी, मैं देख रही थी कमेंट्स, मैंने कहा मैंने ड्रामे तो देखे नहीं है, यही देख लूं राबिया ने कहा क्या है। हर टाइम में the comments were very funny। They like counting Rabia, no, not once, twice you said drama गप। क्या करें, अभी हम भी ट्रांजिशन के प्रोसेस है। बाय द वे आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं शाजिया। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे लग रहा है कलर चेंज हुआ है। You want me to give you a thesis on this because I don't think we have a common friend Rabia and I, you don't know which one, but उन्होंने एक दफा मुझसे कहा था कि शाजिया से कोई बात कहो ना, उसके पीछे जरूर कोई कहानी होती है, फिर वो कहानी पूरी सुननी होती है। तो अभी मैं आपको कहानी नहीं सुना रही, कल चेंज नहीं किया है, पैसे बचाए हैं, खुद किया है काम। हाँ तो बस आंसर कर दो येस और नो में क्या हाँ खुद किया है, बट मेरा मतलब था शेड चेंज किया है क्या तुमने? नहीं, जो पैसे पे करे थे मार्को को वही चल रहे हैं, क्योंकि उसने पूरा यहाँ से यहाँ तक शेड चेंज किया था। ऊपर का जो काम है वो मैं कर। लाइटिंग है क्या है, मुझे शेड चेंज लग रहा था। खैर सो अभी मैं क्या बात कोई बताने वाली थी इंटरेस्टिंग, मुझे लग रहा था कि ये बात हमें करनी चाहिए। हाँ तो शाजिया का सवाल था मेरा कि राबिया ये जो आपने दुपट्टा पहना हुआ है ये आपकी शर्ट का कलर कुछ और, इस पे ये दुपट्टा क्यों है? तो फिर मैंने कहा कि ये तो आप ज़्यादा शाहजहाँ से पूछिए, मुझे तो कूल लगा था, मैंने ख़रीद लिया, मैंने पहन लिया, यू नो। सो अब ये आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ग्रीन के साथ इस मरून और लाइट ये लाइलैक की मैचिंग क्यों की है। लाइक आई थिंक इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कम अप with this kind of combination. So you can't see राबिया का जो बॉर्डर है ना नीचे, अब अगर वो किसी इंस्टाग्राम में की रील में दिखाया उन्होंने तो दूसरी बात है, तो द बॉर्डर इज पिकिंग अप द डार्क टोन ओवर हियर और व्हिच इज ऑन द दुपट्टा। ये मेरे शर्ट जो मेरा बाजू की स्लीव का बॉर्डर है वो दिखा दिया है, जिसपे एक्चुअली यू राइट द फ्लावर्स आर ऑफ द कलर दैट यू फाइंड इन द दुपट्टा, यू नो। जो जरी का हल्का सा काम है उसका फ्लावर्स के जो कलर है वो दुपट्टे के शेड के साथ हैं जी। तो ये हो रहा है। So it's all good Rabia, it's not that deep, I guess it's okay। ठीक है जी। सो आप कुछ कहना चाह रही हैं, हम डायरेक्टली ड्रामों की तरफ जाएं? मैं हमेशा कुछ कहना चाहती हूँ, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम। This book, the book you wish your parents had read and your children will be glad that you did। Actually this book I picked up at the airport and ये किताब जब मैंने शुरू करी पढ़ना, it's written by a psychotherapist Philippa Perry। वो किताबें लिखती हैं पेरेंटिंग पे और बातों पे। It doesn't necessarily have to be read by parents only, it should be read by everyone। तो मैंने इसका पहला चैप्टर अभी पढ़ा था, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा राबिया that I thought I should tell our viewers a little bit if you can get your hands on this book। It's really interesting how we parent। हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह हमें पेरेंटिंग करी थी उससे क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं। हम कभी कभी समझते हैं कि हम बहुत अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीजें कर जाते हैं unconsciously जो हमें पता नहीं होती। So this is just being aware of how you behave and act and the decisions you take as people in your relationships। It's very interesting। और मुझे लगता है शाजिया आजकल के ज़माने में जब हम सब इवॉल्व हो रहे हैं और जब एक्सपोजर इतना हो गया है और हम हर किस्म के टॉपिक पे बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पेरेंट हो आप तभी ये बुक पढ़ें। आई थिंक आप ये बुक पढ़ सकते हैं, हो सकता है आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ कुछ अरसे में आप पेरेंट बन जाएं या इवेंचुअली यू विल बिकम अ पेरेंट, यू नो, और यू हैव यंगर किड्स अराउंड यू, इवन इफ़ यू नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिज, यू नो, आपके कजन्स, आपके बहन भाई, तो आप हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप पेरेंट हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ऑल्सो यू नो इवन फ्रॉम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड यंगर पीपल इफ़ यू आर वर्किंग विद देम। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पेरेंट हो तभी आप ये बुक पढ़ें। आई डोंट नो, यू कैन एडवाइज बेटर। I'll give you a very quick example क्योंकि आज हमारे पास ड्रामे काम है। उसमें एक there was a fellow psychotherapist जिससे ये बात कर रही थी author, so she's talking to the readers and उसने कहा कि that woman told me that she is a mother also and that she thought she was very self aware। तो अपनी बच्ची को पार्क में लेके जाई, पार्क में जो है ना वो कुछ चढ़ने की चीजें थी जो जरा मुश्किल थी चढ़ना, तो पीछे उसको अपनी बेटी की आवाज आई कि मामा कैन यू हेल्प मी, and she didn't help her daughter and she said no, do it yourself। she said I need help, she said खुद करो, और वो चली गई वहां से। इवेंचुअली वो बच्ची चढ़ गई, उतर गई, जो भी करना था कर लिया।
अच्छा, फिर अबाउट 1 महीने के बाद वो फिर किसी और पार्क में गए, फिर ये बात हुई, तो दिस टाइम द मदर मेड श्योर, द साइकोथेरेपिस्ट मेड श्योर शी वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, क्योंकि शी हैड बीन थिंकिंग एंड फीलिंग गिल्टी। तो फिर उसकी बेटी ने पूछा, व्हाई डिड यू हेल्प मी टुडे, व्हाई वर यू नॉट हेल्पिंग मी दैट डे? तो उसने कहा कि एक्चुअली जब मैं बड़ी हुई थी ना, तो माई मदर would be so protective about me कि वो मुझे कहीं नहीं चढ़ने देती थी, कहीं नहीं जाने देती थी, कि I wanted to make sure that you don't get scared like me and you do everything that I haven't done. तो वो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज शी सेड उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, एंड आई शुड हैव हेल्प्ड यू. सो टू थिंग्स केम आउट. वन, शी कम्युनिकेटेड टू हर डॉटर कि उसने क्यों नहीं हेल्प किया था पहले, तो बच्ची को समझ आए. और दूसरा, शी रियलाइज कि जो मैं कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना ट्रॉमा पास या जो भी मेरी शिकायतें थी, शिकवे थी, उसको मैं फॉलो अप कर रही हूँ एंड आई एम रिएक्टिंग टू दैट. तो इट वाज, आई रियली लाइक दैट स्मॉल एनेक्डोट एंड दैट पुल्ड मी इनटू द बुक. सही कह रही हो तुम. ठीक है जी, हम ड्रामे पे जा सकते हैं. वी हैव 3 ड्रामास, परवरिश, डायन एंड शमशेर. तो हम परवरिश से स्टार्ट कर सकते हैं. शाजिया, इफ यू आर ओके विद इट. You know what? I read another comment which was on Drama Gov. देखो, I read the comments. Rabi also reads them. लेकिन मुझे बड़ा ये funny लगा. किसी ने लिखा था कि आप लोगों का परवरिश का रिव्यू जो है वो एपिसोड से ज्यादा लंबा था. And I wanted to reply, but मैंने कहा मैं यहाँ जवाब दे दूँ. You are so right, क्योंकि परवरिश पे इतनी बातें हैं. I have this whole page which is only on परवरिश right now. There's just so much to talk about. तो क्या करें जी, शुरू करते हैं. ओके, सो परवरिश, बहुत सी बातें हैं जैसे अभी तुमने कहा, और बहुत से सेगमेंट्स हैं, आप बहुत से कैरेक्टर हैं. आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? माया के रिएक्शन से, या वली के साथ जो हुआ उससे, या फिर समीर के साथ जो हुआ उससे, या आनिया के साथ जो हुआ उससे? I wanted to start actually with Maya. Before Maya found out about, जब Maya उनकी अम्मी की conversation हो रही थी on what defines success for young people, और अम्मी जिस तरह कह रही थी कि उसकी, do you want to start with that or you want to start with something else? नहीं, it's a great idea. Let's do that. I think it was a beautiful conversation, and because it made me think कि वाकई एक लड़की बहुत एजुकेटेड है और बंदा जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो क्या लॉन्ग टर्म में उनकी शादी चल सकेगी? क्योंकि उसका जो एक्सपोजर होगा, जो उसका एवोल्यूशन होगा लड़की का, वो लड़के का शायद नहीं हो रहा हो, और इस वक्त क्या वो जज्बाती फैसला कर रही है? आई थिंक इट वाज सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसके बाद जो माया ने जवाब दिया, शाजिया, आई ऑल्सो फेल कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कॉन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बहुत दफ़ा लड़कियों की शादियां नहीं होती, उनको अच्छे रिश्ते नहीं, वो मना कर देती हैं अच्छे रिश्तों को, क्योंकि लड़के की एजुकेशन उतनी नहीं होती, या लड़का उतना वेल इस्टेब्लिश नहीं होता जितना आपकी फैमिली एक्सपेक्ट करी है या उनका स्टेटस है. बट यू आर मिसिंग आउट ऑन अ गुड पर्सन. मे बी आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, और मे बी इवन इफ एजुकेशन नहीं है वो एक्सपोज हो. तो फ्रॉम बोथ दीज पॉइंट ऑफ व्यूज आई फेल द कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस राबिया, मुझे लग रहा था कि उन्होंने ना दोनों साइड कवर करे. उन्होंने जेन जी का साइड भी कवर किया, उन्होंने उनके पेरेंट्स का साइड भी कवर किया, क्योंकि माया स्टार्टेड ऑफ सेइंग कि क्या मैं उसको छोड़ दूं अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा. एंड वो कितनी अच्छी बात, कितनी ऑनेस्ट और सिंसियर बात उसने करी. एंड यंग लोग ऐसे ही सोचते हैं, और बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपने अपनी बेटी को तो एजुकेट कर रहे हैं ना, वो कुछ बन रही है. अगर वो उसका सहारा बन जाए, उसको हेल्प कर जाए, तो बहुत आगे की बात है कि ठीक है, हम कभी एक्सेप्ट करें इसको. लेकिन उसका सवाल जायज था कि मैं उसको पसंद करती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है, और अगर वो आगे जाके भी सक्सेसफुल नहीं हो, क्या मैं इसको छोड़ दूं? फिर उसने ये कहा, डिग्री तो हमेशा नहीं होती ना, सब कुछ डिग्री के बगैर भी सक्सेसफुल हो सकते. लेकिन फिर माया की अम्मी ने भी जवाब सही दिया कि जो तुम कह रही हो अभी, एंड जिस पे आई थिंक हम इंस्टाग्राम पे एक सवाल भी कर चुके हैं पहले, तुम लोगों ने पोस्ट किया था, कि जब आपका हस्बैंड इज नॉट एज क्वालिफाइड एज यू आर, विल यू बी एबल टू walk together in life later on? So the drama is not judging, it is asking questions and carrying conversations that young people have with each other and with their parents. मुझे लगता है शायद इट वाज नॉट जस्ट अबाउट दैट. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे उसकी माँ की कॉन्वर्सेशन में लगा, जो उसने प्रैक्टिकल लाइफ की ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है उससे कहा. उसने कहा जो मर्द कामयाब नहीं हो पाते, या मर्द अपनी ज़िंदगी में नहीं बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते, वो फिर बहुत बिटर हो जाते हैं, और उनके साथ ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है. आर यू श्योर यू वांट टू डू इट? आई थिंक दैट वाज द की पॉइंट दैट शी सेड कि तुम इस वक्त मोहब्बत में और तुम्हें लग रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस
मुसलसल शिकस्त या मुसलसल चैलेंजेस जो हैं वो वली को एक बहुत बिटर इंसान बना देंगी लॉन्ग टर्म में। और शायद उन्होंने अपने हस्बैंड को ऐसा देखा और शहीर को ऐसे देखा, और शहीर ने मुश्किलात से तंग आ आ के अपनी बेटियों के लिए कितने गलत किस्म के डिसीजंस लिए। फॉर हिम दे वर नॉट रॉन्ग, बट फॉर हिज डॉटर्स दे वर रॉन्ग, यू नो। तो मुझे लगा ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो ड्रामे ने रेज़ किया। लेकिन माया उसका अभी इतने अच्छे से जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि माया ने कहा कि वो बहुत से ऐसे लोग जो उसकी एज के हैं उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं एंड ऑल दैट, बट दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि वो जिस स्टेज पे है उससे आप इतनी ज़्यादा फ्यूचर की मैच्योरिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो आई लाइक द कॉन्वर्सेशन कि माँ उसके जहन में ये बात ज़रूर डाल रही है, माँ उसको बता ज़रूर रही है, और मे बी उन तमाम लोगों को भी जो सुन रहे हैं। और राबिया इस पे सॉरी क्विकली इसी बात पे व्हाट यू आर सेइंग यू आर राइट, माया का एक्सप्रेशन चेंज होता है। दैट इज द फर्स्ट टाइम शी स्टार्ट्स लिसनिंग टू हर मदर, जब उन्होंने ये बात करी कि वो बिटर भी हो जाते हैं, बिकॉज माया हैड नॉट थॉट इट थ्रू टिल दैट पॉइंट। और देखो, मैं ये बात भी सोची थी कि क्या माया सही कह रही है, क्या माया का इस तरीके से वली को डिफेंड करना और माँ की बात को बिल्कुल साइड पे कर देना, बिकॉज माया की आवाज़ में बहुत डिटर्मिनेशन थी। माया वॉज क्लियर कि दिस टाइम उसकी जो टोन थी, जो उसका लहजा था ना, वो उसके माँ बाप के लिए था कि इस बार आप लोग कुछ भी बोलते हैं, आई एम क्लियर, आई एम गोइंग टू स्टैंड विद हिम। सो और देखो, माँ ने भी, और माँ समझ रही है, क्योंकि माँ ने बड़ी तरीके से प्लान करके वो चाय लेकर आई, उसको बड़े कंफर्टेबल तरीके से बिठाया, बातचीत शुरू की और बोला अच्छा वली का वापस जाने का इरादा है नहीं है। तो माँ ने बड़े एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ को हैंडल किया, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग विद हर कि तुम सोच लो, ये कर लो, वो कर लो, विच वॉज अनदर वेरी गुड थिंग दैट द ड्रामा शुड। लेकिन माया क्लियर है कि उसको स्टैंड लेना है इस वक्त वली के लिए, और वो वली के साथ है नो मैटर वॉट। एंड आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स ओके, जो उसको नजर आ रहा है वो उसकी बेसिस पे डिसीजन ले रही है। आगे इफ इट वर्क्स आउट और नॉट, दैट्स अ रिस्क दैट माया एंड मेनी गर्ल्स लाइक माया हैव टू टेक। maybe things will work out for the two of them, maybe things will not work out for the two of them, लेकिन इस वक्त ना कह देना शायद फेयर नहीं हो, क्योंकि वली ने उसके लिए जो डेडिकेशन है वो शो की है। वली उसकी रिस्पेक्ट करता है, वली उसको उसको उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, और वली अब जॉब भी ढूंढ रहा है जब उसके बाप की तरफ से उसकी उम्मीद खत्म हो गई। तो वली वो सारा पोटेंशियल हमें दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं एक लड़के में, कि अच्छा ये सब चीज़ें हो तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। अब आगे वली की किस्मत ये होता ही नहीं होता, बट I like the way the drama handled it. It made me think about all of these things. I completely agree with you. I loved it. I also like Maya's sincere feelings and emotions. Maya बड़ी straight लड़की है. She's untwisted. She's not messed up in her head. She knows the value of what she has and she respects it. तो वो ये नहीं सोचती कि ये मेरे लिए successful नहीं है तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। वो genuinely she likes the person and she wants him to succeed. But she also believes in him, Shazia. She believes, वो कहती है वो कामयाब होगा, क्यों नहीं होगा, उसने कहा ऐसी बातें क्यों कर रही है। For him, for her, she knows Wali will be successful, and I love the fact that she trusts him and she believes in him, and I think that's very very important कि आप जिसके साथ भी हैं उसमें बिलीव करें। आप बिलीव करेंगे तो तभी आप उसको इनकरेज कर सकते हैं या फैसिलिटेट कर सकते हैं टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो आई लव दिस होल कॉन्वर्सेशन। वी कैन मूव ऑन टू मायाज रिएक्शन। जब माया वली से बात कर रही होती है और वली को गन शॉट होता, वली को वो लोग जो होते हैं स्नैचर्स वो उसको गन से शूट करते हैं, और फिर माया को नहीं पता कि वली के साथ क्या हुआ। उसके बाद जो माया का पूरा रिएक्शन था उस पर दो व्यूज़ हैं। देयर इज़ वन साइड हु इज़ लाइक लविंग इट एंड क्राइंग एंड लाइक ये कितना इमोशनल था, कितना ज़बरदस्त दिखाया एंड यंग लव, एंड देयर इज़ अनदर साइड विच आई थिंक इतनी बड़ी नहीं है परसेंटेज बट फिर भी है, एंड आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट इट। वो जो कह रहे हैं कि नहीं, माया का रिएक्शन बहुत ओवर था, वो एक यंग लड़की है, इतनी क्या पागलपन होने की ज़रूरत है, ये क्या दिखा रहे हैं, यू नो, इस तरह की बातें। तो शाज़िया, डू यू थिंक कि ये बात सही लग रही है आपको कि माया का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवर था, एक यंग लड़की का इस तरह कहना कि मैं मर जाऊंगी, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था? देखो, रिएक्शन उसका था एक्सट्रीम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने बाद में एपिसोड देखा लेकिन मेरी कानों में ये आवाजें पड़ चुकी थी कि माया बहुत ओवर एक्टिंग कर रही थी, और कुछ लोग कह रहे थे, तो बिल्कुल सही कह रही हो, दैट दे लव्ड इट। माया इज अ यंग गर्ल, वी फॉरगेट, और जो यंग बच्चे होते हैं ना वो बहुत जज्बाती होते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ मैं क्रिएटिव लाइसेंस भी दूंगी ड्रामे को थोड़ा बहुत, ऑल्दो मुझे स्पेशली जो उसका जानमाज वाला सीन था, जो वो रो के लेट जाती है और वो सो जाती है वहीं और वो दुआ मांग रही होती है, वो एक्चुअली मेरे दिल को ज्यादा लगा था जाके। शी
can react like that क्योंकि she went through that trauma. उसके ऊपर भी एक trauma थी कि वो फोन पे बात कर रही थी किसी से, someone she loves and she cares for, and that person is getting hit और उसको gunshot की भी आवाज आई. हम लोग I think ये बात भूल जाते हैं when we just look at the performance without all that. So I'm totally for Maya being as upset as she was, and I think it was something, and I think Anna did a fabulous job there. मैं तो रो रही थी शाजिया जिस वक्त वो जाती है भागती है, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, मिशी उसके साथ होती है, उसकी बहन, एंड शी इज़ क्राइंग. मेरे तो आंख में आंसू थे, पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा परवरिश की फ़ैन हूँ एंड मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. बट क्योंकि मुझे ये लगा कि वो वली से इतना प्यार करती है. वली वॉज द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. जब उसके घर में उसके आसपास हर जगह नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी थी, जब उससे सांस नहीं लिया जाता था, वलीद उसके सर पे थोपा जा रहा था, दैट वाज द टाइम जब वली ने उसको उसके लिए चीज़ों को फैसिलिटेट किया. वली, एंड देन एवरी टाइम शी सेड समथिंग, वली रिस्पेक्टेड इट. वली उसके ड्रीम, वली ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसके डॉक्टर बनने या रिसर्च करने के ड्रीम को. एंड सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर, जो वली उसके लिए एक लाइट था. ठीक है, देन सेकंड पॉइंट ही आ जाता है. सो आई अंडरस्टैंड हर जज्बाती वाबस्तगी विद वली. तो मैं समझती हूँ कि उसकी वली के साथ जो जज्बाती वाबस्तगी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है. दूसरा, उसने वलीद के रिएक्शन में भी हो रहा था क्योंकि वलीद वॉज अ टोटल फॉरेस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स प्रॉब्ली. तो आई कैन अंडरस्टैंड वो उससे क्यों इतना प्यार करती है. एंड एज यू सेड, यंग लव इज सो पैशनेट, सो क्रेजी. जब आपको प्यार होता है तो आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है. सेकेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको नहीं पता कि वली जिंदा है या नहीं है. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू कन्विंस ऑल दोज पीपल्स, बट ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग अगेंस्ट माया एंड सेइंग कि वो इतना क्यों रिएक्ट करी थी. आई थिंक आप सिर्फ एक मिनट के लिए सोचें कि वो इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसने आपके लिए घर छोड़ दिया, एंड आप दोनों एक ट्रॉमा से गुजरे हैं. आपका एक ट्रॉमा था, उसका ट्रॉमा था, यू बॉन्डेड टुगेदर, एंड आपको पता चला है कि वो उसको गन शॉट लग गया है. तो क्या करेंगे आप? आपको नहीं पता वो जिंदा है या मर गया, एंड वुड यू नॉट वांट टू गो देयर इमीडिएटली एंड डू समथिंग. आई थिंक मैं शायद माया की तरह रिएक्ट नहीं करती, बट मैं भी शायद कहती, यार मुझे जाना है, ढूंढना है, वो किधर है, किसी को बुलाओ, कुछ करो. दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन यू वुड हैव डन. माया बीइंग माया हु हैज गॉन थ्रू सो मच, शी जस्ट कोलैप्स. तो मुझे लगता है कि ड्रामे ने बड़ा ज़बरदस्त दिखाया. एंड ऑफ कोर्स ड्रामा है, थोड़ा सा तो जज्बाती हमें दिखाएंगे, थोड़ा सा तो इमोशनल करेंगे, तभी तो हमें मज़ा आएगा. ऑडियंस कुछ रोएगी, ऑडियंस कुछ फील करेगी, तभी तो ड्रामा बनेगा, तभी तो चीज़ उसकी मज़े की चीज़ लगेगी. तो मुझे तो लगा कि बहुत ज़बरदस्त दिखाया. एंड आई फील वो जो रिएक्शन था अबाउट माया बीइंग ओवर ड्रामेटिक, वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा. एंड आई थिंक उसके बाद जो उन्होंने पूरा दिखाया कि माया जानमाज पे लेटी भी रो रही होती है, आई फेल्ट दैट वाज सो नाइस शाजिया. एंड देन मिशी उसको देखती है, लाइक दीज स्मॉल डिटेल्स. एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मीसम नकवी एंड किरण सिद्दीकी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दीज. के बहन देखती है, माँ देखती है, देन दे लीव हर एंड देन दे गो बैक. एंड आई थिंक हम भूल जाते हैं, एक तो माया है जो उन सब चीज़ों से गुजरी है, फिर उसके घर वाले हैं. To see your loved one breaking like this and going crazy must have been so traumatic for all of them. और वो बहुत प्यार से उन्होंने कैप्चर किया. एंड मुझे लगता है शायद एज व्यूअर्स शायद हमें रियलाइज़ नहीं होता, बट ये सब चीज़ें भी हमारे दिमाग पे असर कर रही होती हैं क्योंकि हम भी उन्हीं फीलिंग से गुजर रहे होते हैं. टोटली राबिया, देखो वो जो इतना ब्रेकडाउन भी उसका हुआ ना, दे केप्ट शोइंग शहीद फेस. शहीद देख रहा, शहीद सोच रहा, शहीद रिएक्ट कर रहा. फिर जब उसने बाद में अपनी बीवी से कहा कि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि माया की जज्बात इतने ज्यादा हैं इस लड़के के लिए, तो बीवी ने कहा, और मैंने वो खदशे भी उसको बताया था. सादिया ने कहा, आपके जो खदशे थे मैंने बताए थे उसको, लेकिन क्या कर सकते हैं. एंड देन व्हेन सादिया सॉ हर लाइंग ऑन द बेड एंड शी, आवाज जो अटक जाती है ना गले में, वो आवाज अटक गई थी. एंड देन शी वॉक्ड आउट. सो शहीद का रिएक्शन भी तभी आ सकता था ना जब माया इस तरह रिएक्ट करती शुरू में. बट राबी, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग. ये जो माया हेट ब्रिगेड और इस तरह जो उसकी जजमेंट्स हो रही हैं, आई फील कि एज एन ऑडियंस एंड एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत दफा यंग लव का जब पैशन देखते हैं ना, तो हम उसको जज करते हैं. और माया का बार बार लोग ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो डॉक्टर थी, वो भूल गई. एंड बहुत एक ट्रोलिंग तरीके से, बहुत नेगेटिव तरीके से, कि उसको तो अब्बा ने तो ये करने के लिए भेजा था, वो तो वहां इश्क रचा रही है कॉलेज में. सो आई फील दैट्स वेरी अनफेयर. एंड आई थिंक माया हैज बिन, क्योंकि उससे पहले ही उसने अपनी अम्मी से कहा था कि इतना ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, मुझे तो पता भी नहीं था कितना होगा. एंड शी इज इन लव.
So I think we need to be a little gentle towards people and understand, which for some reason Maya is not getting that understanding. तुमने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है शाजिया, विल कम टू शहीज रिएक्शन आफ्टर आई से दिस कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक एज ऑडियंसेस हम बहुत हार्श हो जाते हैं, और हम भी वही कर रहे हैं जो शहीर या माया के घर वाले कर रहे हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग हर एंड पुटिंग प्रेशर ऑन हर। एंड वही बात आ जाती है, अगर एक लड़की ने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं अपने ख़ानदान की रस्म व रिवाज को तोड़ के वो करूंगी, तो उसके ऊपर परफेक्शन का प्रेशर क्यों है? वाई कांट शी मेक अ मिस्टेक? वाई कांट शी डू एनीथिंग एल्स ऑल्सो? येस आई नो, आई ऑल्सो वॉन्ट हर टू बी अ डॉक्टर एंड शी इज़ स्टडिंग। उसने डॉक्टरी पढ़ना छोड़ तो नहीं दी है। अगर उसके साथ साथ वो वली के साथ इन्वॉल्व हो गई है तो इट्स नॉट सच अ बिग क्राइम, यू नो। हम एंड दूसरी बात ये कि अगर हम ऐसे तमाम यंग लोगों को अकेला छोड़ देंगे तो देन दे हैव नोबडी टू गाइड देम, देन दे हैव नोबडी टू टेल देम प्यार से और अच्छे तरीके से क्या सही है क्या गलत है। फिर तो वो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करते जाएंगे, फिर तो वो रिबेल करेंगे। तो आई थिंक ड्रामे ने ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि उस पर परफेक्शन का प्रेशर मत डालें लड़कियों पे आप, जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग दैट यू डोंट एग्री विद। सो अगर आपने उनको इजाज़त दे दी है तो नाउ दे हैव टू प्रूव इट, नो दे डोंट हैव टू प्रूव इट ऑल द टाइम। सो ये चीज़। नाउ कमिंग टू शहीर, अगेन तुम्हारी बात सही थी कि वो अगर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिखाती तो शहीर की वेकअप कॉल नहीं होती। एंड इट वो सो ब्यूटिफुल कि शहीर की तो ना लग रहा था आंखों पे से कोई पर्दा उठ रहा है। शहीर वॉज लाइक ही हैड नो आइडिया कि माया ऐसे रिएक्ट करेगी। एंड उसके भी ना वो कहते हैं ना हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, या कुछ कुछ एक मुहावरा होता है मुझे याद नहीं आ रहा, कि उसकी भी हालत ख़राब थी कि वो उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो क्योंकि जब मिशी माया को नीचे लेकर आई तो वो सादिया और शहीद दोनों वर स्टंट, दे टुक अ मिनट टू रिएक्ट। उनको नहीं समझ आ रही थी कि क्या करें, बिकॉज दैट वाज सो सडन। और शहीद को तब रियलाइज हुआ कि ओ आई कैन लूज माई डॉटर। वो बहुत प्यारा सीन था। एंड देन ऑल्सो माया एकदम से रुकी जब उसने बाप को देखा, फिर वो देख रही है बाप को कि उसका क्या रिएक्शन है। इज ही गोइंग टू नाउ मेरा 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 बिल्कुल केस ख़राब हो जाएगा, या ही इज़ अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट, लाइक यू नो वो रुक जाती है। तो आई थिंक दैट होल सीन वाज सो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड एंड इट वाज सच अ बिग वेकअप कॉल। And you know, Rabia, I'll come to that part जब वो सादिया से बात करता है शहीर और कहता है इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन माया ने जब जाके सॉरी कहा अपने अब्बा को, what was she saying sorry for? Was she saying sorry because she revealed her emotions, that she was so upset and that her father saw that? What was she saying sorry for? I want to know, because her sorry was very impactful. There was a reason she was saying it and she felt कि उसको कहना जरूरी था। क्यों कहा था उसने? आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट शी रियलाइज कि मेरा बाप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, एंड टू सी मी डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर अ गाय, फॉर अ लड़का जिसकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई, एंड जिसकी वजह से मेरे घर वालों को इतना मसला हुआ, मेरे बाप के लिए अच्छा नहीं हुआ होगा। और मुझे इस तरह देख के तो उसको शर्मिंदगी हो रही होगी, मैं ये सोचूंगी। एंड देन दैट्स वाई मे बी शी अपोलोजाइज टू हर फादर, क्योंकि उससे पहले वो अपनी माँ को कहती है कि अम्मी मैं बहुत कल परेशान थी। एंड वो इतना खूबसूरत जुमला था, दैट वॉज हर एडमिटिंग कि आई नो आई ओवर रिएक्टेड, मे बी आई नो आई डिड अ लॉट दैट आई शुड नॉट हैव डन मे बी, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, वो अपनी माँ को कहती है। एंड I just loved that conversation. I loved it too. I thought the conversations were so beautiful. Can we go on to Shahir and or you want to talk about something else? Shahir and Sadia. We can अब talk देखो, about that. क्योंकि 2 एपिसोड थे ना, तो आई थिंक ये सेकंड एपिसोड में हुआ था। पहले में उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह फील करती है उसके लिए। फिर आगे जाके जब पता चल गया कि अच्छा हॉस्पिटल में है, बॉस का फोन आ गया, तो उन्होंने बड़ी सोच के ये कहा कि तुम उसके साथ चली जाना। एंड यू नो वो सादिया की तो शक्ल एक्सप्रेशन चेंज हो गया, लेकिन देन ही स्टिल, बिकॉज शहीर इज शहीर, उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं पूरी तरह इसको वो नहीं, एक स्टैम्प ठप्पा नहीं लगा सकता एक्सेप्टेबिलिटी का, तो इसलिए तुम चले जाओ। तो मुझे ये अच्छा लगा कि राबिया ड्रामा भी उस सोसाइटी को लेके चल रही है जो कह रहे हैं ये हमारी सोसाइटी में नहीं होता, लेकिन वो यहाँ इंसानियत और सेंसिटिविटी और अपनी बेटी के बारे में भी बता रही, जो शहीद ने कहा मैं क्या करूं, मैं इसको खो दूंगा, इफ आई डोंट सपोर्ट हर आई विल लूज हर, क्योंकि ही सॉ कि वो किस तरह कितनी परेशान हो गई थी। आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल, अ फादर्स जर्नी। Exactly, Shazia, and it's also the transition that I think many fathers are going through. कि वो जो उनके ट्रेडिशनल ख्यालात हैं जिनके वो आदी हैं,
उससे निकल के वो जो स्टेप उन्हें लेना चाहिए वो लेने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट ईजी टू लेट गो। तो वो अपने अंदर भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको सोसाइटी का भी सोचना है, विच वॉज सो ब्यूटिफुली शोन थ्रू शहीर, मायाज फादर। एंड आई थिंक इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कैरेक्टर जिसको हम बस देख रहे थे, हमें वो कैरेक्टर हमारे लिए इतना इमोशनल हो गया है। मैं रो रही थी जब मैं देख रही, जब वो कहता है ना लेकिन अपनी बेटी को नहीं खो सकता, इट वाज लाइक सो इमोशनल फॉर मी। आई वाज लाइक ये कितनी खूबसूरत चीज़ दिखाई है कि कितने फादर्स अगर ये कर लें तो उनकी बेटियां कितना और ज़बरदस्त चीज़ कर सकती हैं। तो बहुत बहुत ड्रामे ने खूबसूरत दिखाया। एंड उसके बाद भी देखो उन्होंने ये भी बैलेंस किया कि माया रियलाइजेस से सॉरी एंड देन ही सेज कि मैं हूँ ना। उसके बाद वो जो बात कहती है वो कहता है फिक्र नहीं करो मैं हूँ ना। सो जो कैरेक्टर की ट्रांजिशन हुई है ना शहीर की, it is so beautiful, so beautiful. I don't have enough words to appreciate it. I think we can go towards the other house now. Yes, the other house had so much. इतना कुछ हो रहा था इन 2 एपिसोड में और हम भी ना गिन रहे थे, हम कहते थे अच्छा अभी समीर उधर गया हुआ है, इनको उसके बारे में नहीं पता चला, अच्छा अभी ये फोन कॉल नहीं आई है इसके वली के बारे में, एंड आनिया के साथ शुरू हुई थी कहानी. So what did you think of that scene? Let's start with Anya. Anya in the kitchen and the build up to that कि अम्मी ने उससे बात करी, महानूर ने बात करी, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सोच सोच के फूक फूक के कदम रख रही थी वो कि आहिस्ता आहिस्ता बात करें, लेकिन फिर भी she erupted. And then that's what she did. What did you शाज़िया, आई think थिंक of सबसे that? पहले तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया कि मानूर उससे बड़े आहिस्ता आहिस्ता से बात करती है, डायरेक्टली नहीं उसको कहती है, एंड यू नो उस पर भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अमल ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो तो हत्ते से उखड़ जाती है आनिया। एंड देन अब नाउ आई एम सो हैप्पी कि हमने शाज़िया जजमेंट कॉल नहीं ली थी, एंड वी सेड वील वेट फॉर द ड्रामा टू शो अस के वो कैसे डील करती है। एंड बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया कि कैसे वो डील करती है। दूसरी बात ये, डू यू थिंक वो जो सेंटेंस बोलती है महानूर, वो ट्रिगर था आनिया के लिए, जो वो कहती है ना कि वली भी चला गया है, तुम्हारे अब्बू भी चले गए, जस्ट द टू ऑफ अस, वाज दैट बिकॉज उसके बाद एकदम से आनिया बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। डू यू थिंक दैट वाज द ट्रिगर? आनिया अगेन फेल्ट गिल्टी के मेरी वजह से ये हो रहा है, या उसको ये रियलिटी और हिट की कि वो इज जस्ट मी एंड माय मदर? Not sure actually. लेकिन मुझे ये जरूर लगा कि आनिया को गुस्सा आया कि अमन ने सब कुछ बता दिया है इनको, एंड इनको पता कैसे चला, एंड द फैक्ट कि ये मेरी वीडियोस, बिकॉज उन्होंने आई थिंक शी सेड कि तुम अपने आप को कुछ ना कर लो या समथिंग लाइक दैट, एंड देन शी सेड कि आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, आपको पता है. सो मुझे लगा यस इट कुड बी व्हाट यू आर सेइंग आल्सो. आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि इस बात से ट्रिगर हुआ, लेकिन मैं आई वाज फीलिंग फॉर महानूर क्योंकि, एंड दिस इज व्हाट, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि थेरेपिस्ट से बात करी थी, क्योंकि जब आप किसी को हेल्प भी कर रहे होते हैं ना, आपको पता नहीं होता कि आप टॉपिक को अप्रोच कैसे करें, कोई भी चीज उसके लिए ट्रिगर हो सकती है, लाइक यू आर सेइंग मुझे नहीं पता, मे बी दैट वाज द ट्रिगर, मे बी समथिंग एल्स वाज द ट्रिगर. Anything you say can trigger a person who is on the brink of suicide. देखो जब वो खड़ी हुई थी खिड़की के पास, मैंने कहा महानूर कुछ बोलो नहीं, कुछ बोलो नहीं, she can jump, you know, just looking at her start. तो महानूर ने बहुत आराम से क्वाइटली लिया उस वक्त. अच्छा, और फिर उसके बाद भी हमें पता था आनिया कुछ करेगी नहीं, बट आनिया जो भागी और फिर लाइक इट द बिल्टअप वाज रियली ग्रेट कि आनिया के पीछे वो भाग रही, आनिया किचन में गई, आनिया ने छुरी उठा ली, एंड यू नो शी सेइंग के इन दोनों का चल रहा है, एंड आनिया वाज नॉट इन हर यू नो वो अपने होश हवास में नहीं थी। फिर दादा आ गए एंड उन्होंने, इट वाज सो स्ट्रेसफुल, सो स्केरी, आपके दिल में कुछ हो रहा था। एंड देन यू नो हालांकि आपको पता भी था कि आनिया बच जाएगी, फिर दादा ने वो उससे हाथ से लिया तो आप सबने सुकून का सांस लिया, एंड देन आनिया जस्ट यू नो फेंट्स। तो वो एक तो सीन बहुत बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था, इट वाज रियली नाइस, एंड आई लव द बिल्टअप के इधर पन्ना और अमल बात करिए, इधर उन दोनों माँ बेटी का हो रहा है, दे क्रॉस, दे गो वेरी नाइसली डन, ह्यूज शाउट आउट to the director Misam Naqvi for executing it so brilliant, for the camera handling, for the lighting, for the editing, everything. I think बहुत अच्छा किया हुआ था। उसके बाद शाज़िया जो 2-3 चीज़ें हुई ना मुझे बहुत हिट की, कि महानूर की जो हालत ख़राब हुई, एंड देन शी इज़ लाइक हम क्या करें, अमल को बुलाती है कि हम वली को कॉल करें, एंड दादीज़ रिएक्शन, अगेन मैं वही कह रही हूँ, कैरेक्टर्स दैट यू नो हमें इरिटेट कर रहे थे, उनका जो टर्न अराउंड हुआ ना इस एपिसोड में, लाइक जब दादी उसे खाना खिला रही होती है आनिया को, it was so heartwarming, it was so endearing, you know. I was like, this is what happens, ऐसे ही तो करती हैं दादियाँ नानियाँ, you know, ऐसे ही तो करते हैं घर के बड़े। और देखो डिटेलिंग, तुमने देखा दादी की स्लीव्स कैसे ऊपर हुई हुई थी, I just loved it कि दादी लाइक
अब मोड में आ गई, आई विल टेक केयर ऑफ इट। और वो ये ऐसा ही होता है कि घर के आई जस्ट लव्ड ऑल दीज डिटेल्स, बहुत अच्छी चीज़ की थी उन्होंने। एंड यू वर फीलिंग, उसको बात कर रही है, उसे कह रही है, एंड देन उन्होंने बहाना बनाया कि उसका पेट खराब हो गया था ना, और फिर उन्होंने उसको मानूर को ही बताया, हाँ वो वली का पेट खराब हो गया था तो तुम इसको लेके गई हो, आनिया को ये बता दो। कि दादी एकदम से ना उनका कोई एक्टिव मोड स्विच ऑन हुआ, एंड शी वॉज ऑल देयर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हाँ टोटली। जबकि दादी का एक ये भी रिएक्शन था कि हमारे ऊपर बुरा वक्त आ गया है, देखो हमारे ऊपर बुरा वक्त आ गया है और मुझे ये करना है। तो फिर दादा समझा रहे कि बुरा वक्त नहीं होता, ये हो जाता है किसी के साथ। लेकिन राबिया, ये तो दादी का रिएक्शन था जो पना का, व्हेन सुलेमान वॉकड इनटू द हाउस, आई लव्ड इट बिकॉज पना के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, एंड शी वांटेड टू टेल हिम व्हाट हैपेंस एंड शी कुडंट से इट। she just collapsed then, she was crying and उससे कहा ही नहीं जा रहा था कि हुआ क्या है। वो पूछ रहा कि हुआ क्या है, and so much trauma she had been through, she didn't know what to say. एग्जैक्टली। एंड देन समीर की चीज़ होती है, समीर वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी। डू यू थिंक पन्ना ने जो थप्पड़ मारा वो जस्टिफाइड था, समीर को जो थप्पड़ मारा पन्ना ने? अभी आप मेरे अल्फाज मुझसे खींच के उस साइड से क्यों पूछती हैं? बस जल्दी से मैंने कहा मैं Okay. पूछ लूँ ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, ओके। सो मुझे एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ड्रामा जो है ना वो सबकॉन्शियसली हमारे साथ प्ले भी कर रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ प्ले कर रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा कि सुलेमान हग्ड समीर, सुलेमान ने उसको देखा, पहले हमने देखा था जहांगीर को जिसने एक लगाया था वली को, ठीक है। सुलेमान ने समीर को देखा, ही हग्ड हिम, जबकि सुलेमान में गुस्सा था क्योंकि गाड़ी में जब समीर ने कुछ कहा तो सुलेमान डिड नॉट रिस्पॉन्ड कहीं ना कहीं, लेकिन उसने दबा दिया था अपना गुस्सा। लेकिन थप्पड़ तो उसको पड़ना था कहीं से। तो अब उन्होंने एक तो ये रोल्स रिवर्स करे कि जो नॉर्मली अब्बा करते हैं वो अम्मा ने लगाया उठाकर, क्योंकि पहले तो अम्मा ने कहा बेटा तुम ठीक ठाक हो, सब कुछ सही है, आई एम सॉरी, आई एम स्माइलिंग नाउ, जब देखा कि सब सही है फिर एक लगाया उसके बाद। बिकॉज एंड देन आई थॉट ओके एक तो पढ़ना था। ये मेरा सवाल तुमसे ये था कि पढ़ना चाहिए था कि नहीं, विच यू आर सेइंग आल्सो कमिंग फ्रॉम पन्ना हु सेड तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि उसने दादी से भी कहा था कि वो अपनी दोस्त की पार्टी में गया है। सो यू सी पन्ना इज कमिंग फ्रॉम देयर एज अ मदर कि मेरा बेटा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे बताता है और मैं इसको इजाजत दे देती हूँ हर चीज की। फिर उसने झूठ क्यों बोला, व्हाई डिड ही डू दिस? तुम इतना सही कह रही हो। आई वाज लाइक ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बाप ने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, आई एम वेरी इमोशनल जब सुलेमान उसको जेल में देखता है, थाने में देखता है, एंड उसको गले लगा के सुलेमान इज़ ऑलमोस्ट क्राइंग, एंड उसको लेकर आई वाज लाइक या है। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सुलेमान के वो नहीं कुछ कहेगा, एंड he'll use the he'll take the more wiser path. फिर पन्ना भी कुछ नहीं कह रही। मैंने कहा यार बड़ा, फिर जो थप्पड़ पड़ा ना तो आई वाज लाइक सो सरप्राइज। आई वाज लाइक लेकिन मैंने कहा यार मज़ा आ गया, इसको ही पढ़नी चाहिए थी। ओके, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक what the drama showed was two things. Number one, they showed the reaction of two parents, एक जिसने बहुत सख्ती की और एक जिसने बहुत सिंपैथेटिक तरीके से समीर को डील किया। तो उन्होंने दिखाया कि, और फिर उसके बाद जो पूरी सुलेमान की कॉन्वर्सेशन थी और सुलेमान उसको भी कहता है क्या कर रही हो, ठीक है, पन्ना को वो मना करता है कि क्या कर रही हो। तो उन्होंने दिखाया एक तरह से कि जब आपका बच्चा ऐसा कुछ करता है, वो भी वो बच्चा जिसने पहले कुछ नहीं किया और वो पहली बार ऐसी गलती कर रहा है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अब आप कैसे रिएक्ट करें। एक चीज़ ये, बट दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी मुझे लगता है कि दिखाई कि यस बच्चे को दोनों साइडें पढ़नी चाहिए। एक थप्पड़ वाली कि उसे पता हो गया ऐसा भी हो सकता है, और एक उसके पास स्पेस, सेफ स्पेस हो बाप जैसी जगह से कि मेरे ये, बिकॉज बाप का थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होता है कि ओके ये मैं बात कर सकता हूँ, दुनिया मेरी ख़त्म नहीं हुई लेकिन थप्पड़ भी पड़ सकता है। तो आई थिंक द ड्रामा डिड फॉर मी, बोथ द थॉट्स केम इन माई माइंड एंड आई लव द वे इट ऑल हैपेंड। और सीन बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था। उसके बाद मैं समीर पे बाद में आती हूँ, पहले हम सुलेमान की बात कर लें। एंड उसके बाद भी जो सुलेमान का पूरा रिएक्शन था शाजिया, जो वो अपने माँ बाप से बात करता है, दादा दादी से, वो बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन थी, बहुत। एंड बेस्ट पार्ट वॉज कि इट डिडंट फील प्रीची, इट डिडंट फील लाइक ए ड्रामा आपको एक लेक्चर दे रहा है कि लिसन पेरेंट्स यू नीड टू डू दिस दिस दिस। You know what? I think again I'm saying the same thing जो माया और उनकी अम्मी की कॉन्वर्सेशन थी कि यहाँ दादी was saying that कि हमारे घर के बच्चे तो ऐसे नहीं करते, और सुलेमान ने कहा कि देखिए मैं उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करूंगा तो फिर हम कनेक्शन लूज कर देंगे। That's the word he used, connection.
फिर वो बाहर से जाके वो कनेक्शन ढूंढेगा, फिर वो बुरी कंपनी में पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम ही उससे कम्युनिकेशन और कनेक्शन रखें। एंड ये बात फिर बाद में दादा दादी बात करते हैं, इफ आई रिमेम्बर, एंड दादा कहते हैं बात तो ये सही कर रहा था। सो ही सेड इट इन अ वे दैट ही डिडंट जस्ट से कि मुझे सपोर्ट करना है, ही आंसर्ड ऑल द पीपल जो कहेंगे कि एक रख के लगाना चाहिए था, एंड इस पे सख्ती करनी चाहिए जो अभी पना करेगी, बिकॉज पना इज गोस्टिंग हिम राइट नाउ। बट लाइक यू सेड, गुड कॉप बैड कॉप इज इम्पोर्टेंट समटाइम्स फॉर पेरेंट्स। बट शायद सिर्फ इस सीन में ये चीज़ भी थी कि जो कॉन्वर्सेशन दादा दादी की होती है ना, सो वही बात, ये वाली जो 2 एपिसोड्स थी ना, बहुत से लोगों के लिए बहुत सी रियलाइजेशन थी। मे बी पन्ना के लिए कि मेरे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, शहीर के लिए कि ओ मेरी बेटी इज़ गोइंग थ्रू सो मच, आई नीड टू चेंज, एंड फॉर दादा दादी, क्योंकि बिफोर सुलेमान केम आउट ऑफ द रूम दादा दादी आपस में बात कर रहे थे और दादी कहती हैं कि मैंने आनिया की दफ़ा ये सब किया था, तो मे बी ये मेरा कारमा है कि देखो मेरे साथ हो गया है। दादी को ये बात हिट कर रही है कि मैंने आनिया के कैरेक्टर पे ड्रग्स और पार्टी पे बात की थी, इतनी मैंने उसकी तरबियत पे मानूर की बात की थी, मेरे सामने जो बच्चा पला बड़ा है उसने ये कर दिया है। एंड सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेकअप कॉल फॉर एवरीवन कि बिफोर यू जज एनीबडी एल्स, आपके साथ भी कुछ हो सकता है, बी केयरफुल। एंड देन सेकंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगी शाज़िया, जब सुलेमान बाहर आया उन्होंने सुलेमान को कुछ नहीं बोला, दे डिड नॉट से एनीथिंग टू सुलेमान कि उसने ये क्या किया, वो क्या किया, कि पन्ना की तरबियत की, कुछ नहीं। इट वाज सुलेमान जो थर्ड पॉइंट अब हु सेड कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस अब जो हो गया वो हो गया, इस बात को ओवरलुक करें, हम इस बात को जितना बढ़ाएंगे, समीर को कॉन्शियस फील कराएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी, आई डोंट वांट टू डू इट, एंड देन ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि येस जो हो गया वो हो गया, नाउ मूव ऑन, डोंट मेक इट सच अ बिग थिंग कि बच्चे उस चीज़ से निकल ही ना पाए। तो मुझे लगता है कि ड्रामे ने ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त की। If do you want to say something or we come towards Anya now? I was just going to come, Rabia, why are you reading my mind today? I was coming towards Anya, both the points जब उसने थप्पड़ देखा, फिर जब उसने सुलेमान की बात सुनी, you can continue on that. I want to clap for the drama creators, because Me too. it was so creative. इंस्टेड कि कोई जाके आनिया को समझाता, बैठाता और समझाता कि देखो आनिया, ये लोग भी तो हैं, ये फैमिली भी तो है, ये भी तो करो। उन्होंने इतना अच्छा दिखाया कि आनिया पहले ये देख रही है कि समीर जब आया तो बाप ने क्या किया, पंदा ने क्या किया, दादी आनिया देख रही है दादा दादी कैसे बात करें, आनिया देख रही है सुलेमान क्या बात कर रहा है, एंड मीनवाइल उसके हाथ में एक कैंची थी थ्रू आउट, जो मुझे इतना डर लग रहा था। आई लव द वे दे शोड कि आनिया ये सब चीज़ें देख रही है और उसके ऊपर लाइक शी इज़ वॉचिंग अ फिल्म एंड इट्स हिटिंग हर, क्योंकि ये तरीका भी तो है, माँ बाप ऐसे भी तो प्यार कर सकते हैं, ये भी तो चीज़ होती है, एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड टू हियर एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड टू सी, क्योंकि उसके बाद एंड देन इट वाज वेरी सिम्बॉलिक, दैट्स व्हाट मेड इट सो इम्पैक्टफुल एंड सो ब्यूटीफुल। फिर वो सुलेमान को गले लग जाती है, उफ मुझे उस वक्त भी इतना रोना आ रहा था, आई वाज सो इमोशनल एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू सी ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक it was a great job that the drama did, showing it in such a creative and such an impactful way. And Rabia, we had forgotten कि आनिया का ड्रामा बहुत पहले से शुरू हुआ था, जो अमेरिका में उसके साथ हुआ था। तो जब उसने सुना कि रेड हुई है पार्टी में एकदम से, तो आनिया को जो है ना बीच बीच में दिखा रहे थे, अगेन डायरेक्शन हियर, कि उसकी एक्सप्रेशन चेंज हुए बिकॉज उसके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ कि पार्टी में रेड हुआ है। देन अगेन दे शोड एवरीबडीज रिएक्शन एंड हाउ शी रिएक्टेड टू एवरीथिंग। तो वो जो गिल्ट, इट वाज लाइक सुलेमान had freed her of that guilt, और वो गिल्ट तब से चली आ रही थी। सो उसके ऊपर फिर और चीजें एड अप हो रही थी जो एड ऑन हो रही थी। सो आई एग्री विथ यू, beautifully shown over there. I wanted to thank the drama for giving all the disclaimers, the warnings, the alerts, this scene depicts possible suicide, the trigger warnings जो आ रही थी, it was very important, and I think the drama has set a new level by making sure, शुरू में भी आई थी एक स्लाइड, बीच में भी आ रही थी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं which should be taken care of. Yeah. बस आई वॉन्ट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द एक्टर्स जो परवरिश में थे, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी समीर की, वली की, जब अली को गन शॉट लगती है विच इज़ समर जाफरी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। शहीर जो नज़र साहब हैं, वो तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हार्ट ब्रेकिंग, बस बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर उसके बाद आनिया, नूरे की परफॉर्मेंस जब वो पूरा कर रही हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल थी। महानूर, सवेरा नदीम, उनकी परफॉर्मेंस, समीर, अबुल,
great job done by that young person, you know, young actor जो उन्होंने दिखाया. अमल का पैनिक, सुलेमान, पन्ना, everyone did an amazing job, and it's such a delight to watch these actors in Parvarish and perform such great you know, portrayals of the character. बहुत अच्छा लगता है. And I think Parvarish is doing such a great job. शाजिया, मैंने अभी एक छोटी सी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे की थी और मैंने ये कहा था कि मुझे जो ड्रामा देख के हिट की ना चीज़ वो ये थी कि हमारी सोसाइटी ना ट्रांजिशन कर रही है, बिकॉज अब जेन जी जो है बहुत सी कॉन्वर्सेशंस कर रही है. अब थेरेपी, यू नो, इमोशनल ट्रॉमा, इन पे बात हो रही है, घर में कैसे होना चाहिए. तो वो जो ट्रांजिशन में आपको हेल्प की ज़रूरत है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, आई थिंक द ड्रामा डिड दैट फॉर अस दिस टाइम, एंड it's a huge thing that they did. Totally, I agree. I also wanted to add कि जो scenes depict हुए थे पार्टी के, जहाँ वो he took a pill as well, समीर, वो सब उन्होंने काफी डिटेल में दिखाए थे, and it was a more of a normally जब पार्टी scenes depict होते हैं ड्रामों में तो वो होते इतने रिलेटेबल नहीं होते, बट दिस आई थिंक वाज डन क्वाइट इफेक्टिवली. अच्छा था सीन, और जब पुलिस भी आई थी एंड व्हेन दे हिट हिम आल्सो, इट वाज एक्चुअली मोर रिलेटेबल एंड मोर रियल. फील लाइक ये नहीं लग रहा था कि कुछ स्टेज्ड है या आप ड्रामे की शूटिंग कर रहे हैं. सो आई वांटेड टू थैंक द ड्रामा फॉर दैट एज वेल. और बिकॉज शाजिया, जब बिकॉज समीर को आपने देखा हुआ है, तो जब पुलिस वाला उसको लगाता है ना, मेरे दिल को कुछ लाइक, समीर को नहीं मारो प्लीज़, यू नो, उससे गलती हो गई. सो ये पावरफुल होता है नैरेटिव कि अगर आपने कैरेक्टर के लिए एक ख़ास फीलिंग क्रिएट की हुई है लोगों में, फिर जब उस कैरेक्टर के साथ कुछ भी गलत हो या कैरेक्टर गलत कर रहा हो तो आपके दिल को कुछ होता है. यही है कि the entire family was so caught up in all the catastrophes that were taking place. And देखो अमल को भी दिखाया था, जब वो जाती भी है तो अमल is controlling her panic attack. अमल को भी हो रहा था कुछ, and अभी अमल की कहानी आगे खुलेगी, and I'm glad they didn't do it because there was enough happening in these 2 episodes. अमल का build-up अभी हो रहा है because she's going through a lot. ठीक है, we can move on to Diane. Okay, जी. All right. You know what I found very interesting in Diane? कि मिशा को / निहाल को अभी नहीं पता कि शबाब ने सब कुछ देखा था वहां कब्रिस्तान पे जाके. मिशा doesn't know कि शबाब को पता है. वो सोच रही है कि ये क्यों पुश कर रही है इतना कि शबाब को, कि मिशा को, निहाल को होना जरूरी है. अच्छा, मैं भी यही बात सोच रही थी, क्योंकि उसने जो ये सवाल किया कि शबाब ये क्यों कर रही है क्या, तो मुझे लगा कि इसको शायद ये पता है कि क्या हुआ था और शबाब जानती है. दैट्स व्हाई शी इज सरप्राइज कि शबाब को पता है कि क्या हुआ, तो फिर शबाब क्यों पुश करिए कि निहाल को ढूंढो, तो क्या उसकी चाल है. तो मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि क्या, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या मिशा को पता है कि निहाल के शबाब को पता है या नहीं पता है. सो देयर इज अ बिट ऑफ confusion and mystery here for me also. So निहाल / मिशा does not know कि शबाब कब्रिस्तान आई थी. ठीक है, वो ये समझ रही है कि बस शबाब समझती है कि निहाल चली गई, लेकिन शबाब तो है ना इवल ट्विस्टेड, तो वो भी है, तो वो तो चाह रही है कि इनको अब वो करे ना, इनको कौन करे, फौजिया को और आमिर को और जावेद को. इसलिए वो बार बार इंसिस्ट कर रही है कि निहाल आएगी. निहाल इज अ बिट कंफ्यूज, तो आई थिंक अब नेक्स्ट उसका टारगेट जावेद के बाद शायद शबाब ही हो, बिकॉज शी विल फाइंड आउट इसको तो सब कुछ पता था and she's kept quiet about it. अच्छा, वो तो उन्होंने साफ साफ इजहार कर दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जवार साहब ने मिशा को. और मिशा ने भी बड़े नखरे दिखाए. उसने कहा जाएं, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट बिलीव यू. आप तो हर किसी को ये बोलते हैं. और लेकिन फिर तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हुआ है. बेचारी शबाब के हाथ से गेम जा चुकी है, वो चाहे कुछ भी कर ले, शबाब के पास अब वापस ही, मतलब अब तो वापस नहीं आने वाला जवार. डू यू थिंक वो आएगा? So ये जो सीन, the one you're pointing to, अब this is what Diane does. So वो बात कर रहे थे, वो पीछे चले गए, then they show Misha's close up and they show her looking at शबाब, और फिर वो कमरे का दरवाजा बंद कर देती है. मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ, you know, like what's going on, but then they have a conversation after that जिसमें फिर वो कहती है. तो Diane does this, which is what is making a lot of people watch, and of course the story as it is. शबाब का लेकिन कुछ प्लान है इन आंसर टू योर क्वेश्चन, बिकॉज शबाब ने पहले उसको निकालने की कोशिश करी, डॉक्टर नवेद को बुलाया, उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी. उसने कहा ठीक है, जब मेरा मियाँ आएगा, जवार आएगा, तब मैं तुम्हें निकालूंगी. बट देन शबाब डिडंट डू एनीथिंग. उल्टा वो तो हुनैन को जाके मिशा को देकर आ गई कि मिशा ख्याल रख रही है उसका. सो आई एम रियली कंफ्यूज व्हाट्स गोइंग ऑन, बट व्हाट आई डिड लाइक वाज कि मिशा ने जवार को बताया कि तुम तो हो दिल फेंक, तुम तो हो फिक्र, तुम्हारा तो कभी यहाँ दिल आ जाता है, कभी वहां दिल आ जाता है. एंड दिस वाज लाइक द राइटिंग ऑन द वॉल वाज वेरी क्लियर. आई थॉट दिस वाज जवार्स लास्ट चांस.
जवार अगर कहता कुछ, लेकिन जवार ने कहा कि नहीं, दिल लगी थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मेरा. And that sort of told Misha, okay, this person doesn't need my sympathy at all. ट्रू, दैट वाज अ वेक अप कॉल फॉर मिशा कि अच्छा ये इसके तो दिल में मेरे लिए एज निहाल कुछ भी नहीं था, इसने मुझे टोटली यूज़ किया. बिकॉज वो तो निहाल एज मतलब वो निहाल थी, तो उसको उसको अपनी फीलिंग्स, उसने जो कुछ सुना देखा उसको पता है. इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, मैं क्या कह रही थी, शबाब मिशा के पास इसलिए छोड़ के आई थी हुनैन को कि उसने कहा शायद इस बहाने जवार मुझे कुछ अटेंशन दे दे, बट जवार ने तो कहा नो लिफ्ट का बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ सवारने का, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी नहीं यहाँ पे कुछ भी चलने वाली. आमिर साहब जो हैं वो मतलब उसने नहीं अपनी चीटिंग की हरकतें छोड़नी या अपनी धोखे की हरकतें छोड़नी. उसमें भी जब फौजिया हार देख रही है, उसने एक नेकलेस या चेन थी वो उठा के अपनी जेब में डाल लिया. मैंने कहा ये सब के सब जो है ना, ये एक दूसरे को ही काट रहे हैं. ये ही एक दूसरे की फॉल का बाइस बनेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं. तो जावेद का तो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है. अब मैं भी डायन जिस तरह ड्रैग हो रहा है उस और रिपीट करता है बहुत से फ्लैशबैक, मैं भी उसी तरह रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ डायन को ड्रैग मत करें, प्लीज़ एक्शन दिखा दें. अब मिशा का नेक्स्ट अटैक हो जाना चाहिए. 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मिशा का सेकेंड अटैक हो ही नहीं पा रहा है. एंड अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है. अब जावेद आ गई चुंगल में, क्योंकि उन्होंने जावेद से कहा था आप मेरे साथ टीम बना लें. एंड अब जावेद के पास पैसे नहीं है तो वो उन्हीं के साथ टीम बनाएंगे. तो आप इंतजार करें. आई थिंक नेक्स्ट किस्त शुड बी Javed's downfall. अच्छा, but why did she call up Dr. Naved, Misha, and she said कि रूमी का भाई आया था, उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा. So and then she gave him a plan which we don't know what the plan is. Let's find out. अभी देखते हैं हम, पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता. I can't say anything. But I actually don't have anything more to say on Diane because there's nothing in it except for repeating the same conversations and same scenes. So Yes, I'm trying to remember if we've covered everything, and actually you are right. I don't think that. हाँ, I wanted to say कि Zawar I think is going to die in the end. This is my prediction, जो हमेशा गलत होती है वैसे. लेकिन क्योंकि वो जो उसके खेतों में हो रहा है ना, जो गांव में हो रहा है, वो गया है वापस. अभी उसको गोली लगी है, उसने कहा है मैं फिर जाऊंगा. सो आई थिंक मे बी जवार को असलियत पता चल जाएगी. एंड देन बिकॉज ही कांट बी विद निहाल आफ्टर ऑल दिस, द ड्रामा वोंट शो दैट. आई थिंक in the end he's probably going to get hit and सारे पैसे, because निहाल कहती है कि मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है सब कुछ. और जो तुम्हारी वाली बात थी राबिया पहले कि हुनैन की वजह से उसको सब कुछ मिलेगा, she will have to prove it. I think कि जवार will die and निहाल will have everything. जवार ऐसे नहीं मर सकता. मिशा शुड मर्डर जवार. हेलो, जवार ऐसे ही मर गया नहीं भाई, वो मज़ा ही नहीं आएगा. पूरा मैं बदला देखना चाहती हूँ, मैं पूरा एक प्लान देखना चाहती हूँ मिशा का. इतनी अरसे से हम एपिसोड देख रहे हैं, इतना कुछ बर्दाश्त किया है ड्रामे में, एटलीस्ट हमें इतना तो मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन तो मिलनी चाहिए कि जवार को अच्छे मज़े के तरीके से जो है ना वो मिशा उसको अंजाम तक पहुँचाए. राबिया, आपने कौन सी मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी देखी थी पिछले वीकेंड पे जो आपका रिवेंज मोड ऑन हुआ हुआ है इतना ज्यादा? नहीं भाई, द ड्रामा इज अबाउट रिवेंज ना, तो फिर मुझे रिवेंज देखना है, अच्छा सा रिवेंज देखना है ना. जब हम मोहब्बत, सास बहू टॉक्सिसिटी इतने अच्छे तरीके से दिखाते हैं, तो हम रिवेंज भी अच्छे तरीके से दिखाएं. Okay, ठीक है. On that revengeful mode, we will go on to the last drama, which is Shamsher, very quickly. Yeah, I liked Shamsher. इस बार अच्छा था. The one thing that I really wanted to appreciate about the drama is जो उन्होंने scenes दिखाए हॉकी मैचेस के. I think जब मेरी बात हुई थी शहरज़ाद से, एक्चुअली उनका जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो पूरी टीम से के साथ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी, और उसमें शहरज़ाद ने, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ वजह से उनको ना उनके पास टाइम कम रह गया था, तो दे कॉल्ड अदनान सरवर टू हेल्प देम शूट द हॉकी के सीन्स जो उन्होंने एक्चुअल हॉकी खेलते हुए दिखाए हैं. सो आई एम अज्यूमिंग कि दीज सीन्स जो इस एपिसोड में हमने देखे 4th में, वो अदनान सरवर ने डायरेक्ट किए हुए थे. एंड आई रियली लाइक्ड जिस तरीके से उन्होंने उसको शूट किया हुआ है. अक्सर उन्होंने आई थिंक ड्रोन यूज़ किया या क्या किया, बिकॉज ऊपर से भी बहुत ऊपर से नहीं, इस तरह नहीं, एरियल नहीं, बट ऐसे व्यू जा रहा था, तो वो बहुत अच्छे सीन्स थे. एंड जिस सीन में शमशेर को वो दूसरी टीम वाला जो होता है उसको गिराता है, वो बहुत अच्छा शूट करके बहुत अच्छा एडिट में उन्होंने प्लेस किया था. इट डिडंट फील फ्रॉम एनीवेयर कि ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं. इट एक्चुअली फेल्ट कि शमशेर को चोट लगी है. तो वो जो सारे सीन हैं वो बहुत अच्छे एग्जीक्यूट किए हुए थे. द 2 टीम्स प्लेइंग हॉकी, आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट.
Okay, so exactly what you said, I want to pick up on it and say that although there I could see the effort, I felt they could have been much better. I think all they needed to do was pick up two or three scenes in which there is a person who has done a single goal जो दूर से लेकर आया है and वो सारे players को mimic करते उसी तरह. This is how they do it in real movies and वो एक थोड़ा सा I felt के passion was missing. कुछ चीजें थी, यू आर राइट, जैसे वो गिरे थे उनको चोट लगी थी, बाद में भी जो हारिस उनको हेल्प कर रहा था ट्रेनिंग में, ऑल दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. बट आई फेल्ट के द एक्चुअल प्ले बिटवीन, जब आपके पास दो टीम्स हैं, आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास ड्रोन्स हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा जज्बा उसमें इंजेक्ट कर सकते थे. एंड आई वांट टू से द सेम थिंग कि देर इज अ ग्रेट मोमेंटम देयर, जहां आपने क्रिकेट पे, स्क्वॉश पे और अब आपने हॉकी के ऊपर किए हैं कहानियां, लेकिन स्क्वॉश एंड हॉकी पे जो आपने 6 या 8 एपिसोड्स की कहानियां करी हैं, उसमें a lot has been lost in translation because you're not able to deliver the impact that these sports deserve. If you wanted this to be a comeback for the sport, that's not going to work. सो आई फील जो तुम्हें पैशन की फीलिंग मिसिंग लग रही है ना, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने तीन चीज़ें, तीन सिनारियोज आइसोलेशन में दिखाएं. वो जो कमाल साहब हैं वो, और जो बहरोज अफजारी का कैरेक्टर है जब वो बैठे हैं, वो एक आइसोलेशन में दिखाया. फिर जो रूमी है, रूमी अपने बेटे के साथ बैठी है विद द लिटिल बिट ऑफ क्राउड, वो आइसोलेशन में दिखाया है. और थर्ड आपने जो टीम्स हॉकी खेल रही है वो आइसोलेशन में दिखाया. देयर इज नो शॉट विच कुड हैव कैप्चर्ड द टीम प्लेइंग वाइल क्राउड, जिसमें रूमी भी पीछे होती, वो नज़र आ रहा होता. या फिर कोई शॉट ऐसा नहीं था जिसमें वो जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं या जो बोर्ड बैठा हुआ है वो हॉकी देख रहा है, या उनका या क्राउड का इंटरेक्शन. एंड इट वॉज वेरी क्लियर टू मी कि ये तीनों आपने आइसोलेशन में शूट किए हुए हैं. एंड आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी फनी कि जब शूट कर रहे होंगे तो वो खुद ही उठ के वो तालियां बजा रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, वो कितना फनी लग रहा होगा. आई वाज लाइक ये कितने, सॉरी टू से, अजीब से लग रहे होंगे, यू नो. सो आई फेल्ट कि अगर, एंड आई वांटेड टू से, जो तुमने अब बोल दिया तो आई एम सेइंग इट नाउ, कि अगर आप ऐसे कुछ सीन्स को शूट करते जहाँ पे तीनों एलिमेंट्स का इंटरेक्शन होता, तीनों एलिमेंट्स आपके एक दो सीन्स में कैप्चर हो जाते, तो ये बहुत अच्छा लगता. आपके जो पूरा सीन है उसमें वो फील, वो पैशन आ जाता. अभी दे वर डिसकनेक्टेड सिंपली बिकॉज दे वर शॉट इन आइसोलेशन. अब वही बात होती है कि प्रोडक्शन में इन लोगों के बड़े मसले होते हैं, टाइमिंग, यू नो, शूट डेट्स एंड ऑल दैट, लाइट एंड एवरीथिंग. बट अगेन ये काम है भाई, तो इस पर चीज़ करें, ऐसे मैनेज करें कि ये सब हो. तो आइसोलेशन में हॉकी के शॉट्स अच्छे थे, बट पैशन वाज मिसिंग, एंड दैट टू मी इट वाज बिकॉज जब आप यहाँ से दिखा रहे थे तो कोई क्राउड नहीं था. ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग सिर्फ एक जगह है जहाँ पे क्राउड बैठा हुआ है पूरे स्टेडियम में, क्योंकि जब आप हॉकी के इतने सीन्स दिखा रहे हैं उसके पीछे कहीं भी आपका कोई क्राउड नहीं है. तो ये डिस्कनेक्ट आपको लगता है ना, आपको नहीं समझ आती कि क्या हो रहा है. तो अगर इस चीज़ का ख्याल रख लेते तो ये बहुत अच्छा हो जाता. Okay, my next point is I was very disappointed in Rumi and Aslan, and more Rumi because she is the mother. कि you should go and watch the match. You can't just go and congratulate him कि अब वो जीत गया तो फिर आप खुश हो गई और आप कहती हैं अच्छा मैं उसको पिकअप करने जा रही हूँ. मतलब where were you when he was playing the match? और उसने आके भी कहा कि come and watch me. And I think ये तो हमारी, मतलब आपने उसी को ज्यादा रीइंफोर्स कर दिया जो हमारी जहनियत है कि जब हमारी टीम अच्छा नहीं करती छोड़ दो उनको, बुरा भला कहो, लेट इट बी. जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो वी विल बी देयर टू क्लैप फॉर देम. एंड एज अ वाइफ आई थिंक शी शुड हैव बीन देयर थ्रू थिक एंड थिन एवरीथिंग, स्पेशली क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने दिखाया था कि उसने क्यों छोड़ा ये स्पॉट. तो मुझे तो उसका रिएक्शन ही नहीं समझ आ रहा था रूमी का. आई डोंट नो, डिड आई मिस समथिंग, डिड यू गेट इट? नहीं, आई कंप्लीटली एग्री है. मैंने कहा इसको फिर अटैक हो गया, फिर टेंट्रम थ्रो कर रही है. मतलब इतना कुछ किया, भाई उसको सपोर्ट करो, उसके जज्बे का सहारा बनो, यू नो. वो कुछ कर रहा है, अपने बेटे को प्रूव करना चाह रहा है. तुम ही कह रही थी अपने बेटे के लिए हीरो बनो एंड एवरीथिंग. तो मुझे भी नहीं समझ आई एंड आई वाज नॉट हैप्पी कि रूमी ने इस तरह रिएक्ट किया. लेकिन बस एक चीज़ थी कि जब शमशेर को पता था वो जा रहा है, तो फिर शमशेर को चोट लगने के बाद क्यों ख्याल आया कि वो ट्रेनिंग करेगा? उससे पहले तो आपने ट्रेनिंग का नहीं दिखाया. तो भाई तुम इतने अरसे से खेले नहीं हो, तुम क्यों खड़े हो गए खेलने के लिए? सॉरी, मुझे लगा ये मिसिंग है चीज़. और फिर वो पूरा दिखा रहे हैं. येस, वो उसको इंटेंसिफाई करता, वो और ज़्यादा कुछ करता है. एंड देन विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन हाउ कैन ही जस्ट प्रे दिस ऑन हिज नी एंड गो? इवन इफ ही इज़ अ सीजन्ड हॉकी प्लेयर, ही नोज ऑल ऑफ दिस. आई डोंट थिंक कि ये सही दिखाया. ये टेक्निकली मुझे लगता है इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए था. तो बस इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से ड्रामा में काफ़ी नैरेटिव जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है.
आई लाइक्ड बच्चे वाला सीन कि बच्चा वो याद करता है एंड देन वो गिरता है तो फिर खड़ा हो जाता है और फिर वो शॉट लगाता है क्रिकेट से. हाँ, क्योंकि ढूंढना पड़ रहा है अच्छी अच्छी बातें एपिसोड के अंदर, which is really sad because again I think वो 6 एपिसोड की सीरीज and I don't know whether there was a budget constraint या क्या था. I'm really happy that Farhan and Hareem agreed to do this because it could have been a much better project for people who've been watching Salimullah, Kalimullah, Hassan Sardar. They will be really पैशनेट अबाउट दिस गेम एंड यही बात होती है कि हीरोज ऐसे ही निकलते हैं कि आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे और आप सोचेंगे. द अदर थिंग इज कि भाई आप तो एक टीम को ट्रेन कर रहे थे ना. अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम आई हैव विद द नैरेटिव. तो आप अकेले एक हीरो बन गए एंड में भी, जबकि आपका तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है. इट्स ग्रेट कि आप गोल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन अगेन यू नीड टू शो अ टीम एफर्ट. हॉकी इज अ टीम स्पोर्ट, इट्स नॉट. क्रिकेट इज ऑल्सो टीम स्पोर्ट, लेकिन क्रिकेट में राबिया फिर भी अगर एक बॉलर 6 विकेटें 7 विकेटें ले लेगा तो आप जिता सकते हैं. लेकिन हॉकी में तो वाकई एक गोल कर देगा, 2 गोल कर देंगे, लेकिन आपने तो उस टीम को लिया था ना ट्रेन करने के लिए. तो उसकी शमशेर की विक्ट्री कहाँ गई वहां अगर वो ये नहीं कर सकता. ठीक है, यू वांट टू शो कि वो अपने बेटे को दिखा रहा है, ही वांट्स टू बी अ हीरो. एंड तुम्हारी बात बहुत सही है कि पहले से ट्रेनिंग दिखाते. अगेन आई थिंक 6 एपिसोड में मे बी दे कुड नॉट फिट इन एवरीथिंग. नहीं, तुम सही कह रही हो कि टीम एफर्ट दिखाएं, अभी तक तो नहीं दिखाई उन्होंने. आगे जाके आई डोंट नो. वो बच्चा जो है जो बुली करता है शमशेर के बेटे को, वो बड़ा ही क्यूट बच्चा है. उसके रिएक्शंस इतने मज़े के थे जब उसने बॉल फेंकी और जब उसके बॉल पे छक्का या चौका जो भी मारा था. ही वाज सो क्यूट. आई वाज लाइक दिस एंड ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे उसको देख के. एक चीज़ मैं ये अप्रिशिएट करना चाहती थी, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती थी, जो पूरा रीमी कह रही हूँ, जो पूरे रूमी के डायलॉग्स थे ना टुवर्ड्स द एंड, जो वो उसको बोलती है कमाल साहब को, वो बहुत ज़्यादा प्रीची थे, बहुत ज़्यादा प्रीची. दे लुक लाइक इट्स अ लेक्चर that Rumi is giving to everyone who's watching this web series. Yeah, she needed the lecture herself first because she's the one who gave up on him. मुझे उसका वैसे बच्चे का जवाब, गोइंग बैक, अब मैं आगे पीछे जा रही हूँ, उसने कहा तुम्हारे अब्बा के स्पोर्ट्स शोरूम में भी मेरे अब्बा की तस्वीर लगी हुई होगी. तो और यू नो बच्चे ऐसे करते हैं कि अंदर से डिसअपॉइंट हो रहा है लेकिन ऊपर से ही हैज टू शो व्हाट ही हैज टू शो. सो यू नो देयर आर स्पार्क्स in Shamsher. I won't say give it up, but definitely there needs to be a. अब देखो वो पॉलिटिक्स भी उसमें लाए हैं कि किस तरह उसको सुपरसीड किया गया था और उसकी वो दावर कमाल के अब्बा ने सब कुछ किया था. So I'm assuming दावर जो है वो अब नया लीफ, he is going to change, which is really hard because उसने actually इंजर कराया था शमशेर को. He was the one who did it through that player Sahir. तो समझ नहीं आ रहा एंड में किस तरह ये लोग रैप अप करेंगे. But for me the best part are the performances by Hareem and Farhan. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है. बहुत, I mean, you see it and then you are reminded why they are such great actors. Totally, and they're so comfortable on screen together. I think that's all from our side for Drama Cup today. I think that's all from our side. There's a little bit of news I wanted to mention in the beginning. मैं भूल गई, मैं सुबह BBC Global News podcast सुन रही होती हूँ. तो राबी आपको पता है कि there is an initiative in the West where people are thinking, organizations are thinking they need to train Gen Zers on how to behave in the office. Do you have something to say about that? आप ट्राई कर लें, अगर वो लर्न करना चाहते हैं तभी होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता. नहीं, मैं तो बता रही हूँ, एक लहर दौड़ रही है. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि BBC was talking about it और वो ये कह रहे थे कि Gen Zers need to know how to behave in the office. उसमें उन्होंने कहा था फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, काम नहीं करना पूरा. ये मैं नहीं कह रही हूँ ना, ये राबिया, दिस इज समथिंग आई एम लाइक ओह माय गॉड, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. सो अब इसके ऊपर फॉलो अप होगा तो मैं सुनूंगी क्या कह रहे हैं. आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड ये अज्यूम करना सही नहीं है. आई थिंक इट्स अ मिक्सचर. वी हैव हैड सम इंटर्न्स हु आर और सम यंग पीपल हु आर great and they are responsible, and I find that they just need a little bit of initiative and positivity and right environment to bloom and do what they want to do. So मुझे लगता नहीं कि सब जगह ये कहा जा सकता है. And also maybe we're forgetting time and maturity. बहुत सी चीज़ों को चेंज करता है, चेंज करेगा maybe, you know. So let's see. No, I think it's the fact that आपके जो bosses हैं they are from another generation too. So they are, तो यहाँ उन्होंने Gen Zers को इंटरव्यू किया था. उन्होंने कहा था कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों होता है. उन्होंने कहा था कि हम फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम उतना प्रोडक्टिव नहीं होते जितना. So it was very interesting the conversation that was going on.
I just wanted to quickly talk about Pakistan floods. वो भी मुझे शुरू में बात करनी थी. 60 people were killed in the Punjab province. Floods आए हैं. Pakistan is one of those countries that has the lowest carbon footprint, but is the most vulnerable in climate change. And जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि अपनी authorities को अपील करें to be चाकुब चौबन रहें, टू बी अलर्ट, क्योंकि अगले कुछ महीने काफी मुश्किल हो सकते हैं. 3 साल पहले 1700 people were killed in floods in Pakistan. We don't want the nightmare to be repeated. So everyone, अगर as personal citizens भी हम अगर कुछ कर सकते हैं, we should take measures right now in the cities and in the villages to help out. बिल्कुल सही कह रही हैं आप शाज़िया. इसके साथ ही हम ड्रामा रिव्यू रैप अप करेंगे और आप अपने व्यूज़ कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़. That is.